सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें कर रहे हैं हम लोग रिवीजन अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, तो दो वीडियो हो चुकी है और दो एक्सरसाइज हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। आज अपनी थर्ड वीडियो है इस रिवीजन क्लास की और आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। उससे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझना जिससे एक्सरसाइज आराम से कर सको। ये नहीं कि उसी तरीके से तुमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिले और फिर कहो कि सर जी हमें समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल तो क्लियर है लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और हूबहू क्वेश्चन दे दिया गया है, तो भाई साहब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ फटाफट। आज हमें यहां पर क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो तुम्हारे क्लास में 3 आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी है। उसके बाद कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। ठीक है, और फिर जो भी बचेंगे वो तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, उसको करके शाम को भेज देना है। जो दिक्कत रहे वो पूछ लेना है। चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो तुम्हारे पास हमने बोला कि 3 आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसी से मल्टीपल आइडेंटिटी बन सकती है। वो कौन सी है? जैसे हम लिखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसे। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक ही आइडेंटिटी से दो और इसकी सब आइडेंटिटी बन गई, लेकिन मेन अपनी यही वाली है। दूसरी बात करें मेन आइडेंटिटी की, तो वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी तुम्हारी दो आइडेंटिटी यहां पर लिखी जा सकती है। वो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर लिखा जा सकता है tan स्क्वायर, या फिर लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक मेन आइडेंटिटी से दो सब आइडेंटिटी हमने बना दी। मेन याद रखोगे, सब बन जाएगी। ठीक है, तो पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा अपना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 अपनी जो मेन आइडेंटिटी है उसको याद रखोगे, तो तीनों के जो इसकी सब आइडेंटिटी है वो बना लोगे। बस उसमें ट्रांसपोज करना है और कुछ नहीं। तो ये 3 आइडेंटिटी बिल्कुल रट जानी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A, sec A in terms of sin A। ठीक है, ये हमें cos A को sin A के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। देखो हमें यह करना है, cos A को sin A के टर्म में रखना है। मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉस की वैल्यू रहनी चाहिए और राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन की वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर
हम लिख सकते हैं एक साइन कॉस का हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी देखी, वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने देखी। हमें क्या करना है, साइन कॉस से साइन में पहुंचना है, कॉस ए से साइन पहुंचना है। बहुत ध्यान समझो कैसे कह रहे हैं, कॉस ए पहला क्या है, कॉस ए से साइन में पहुंचना है ना, तो हमें यह करना है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉस की वैल्यू रहे, तो हम यहां पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें कॉस ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं, तो कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला हो गया कि कॉस को हमने साइन के टर्म में लिख दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे कॉस है, राइट हैंड साइड तुम्हारा साइन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब दूसरा हमें यह करना है tan a को साइन के टर्म में लिखना है। tan a को साइन के टर्म में लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा tan होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमारा साइन होना चाहिए। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a क्या होता है, कल हम लोगों ने देखा था कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो sin a अपॉन cos a होता है। क्या sin a अपॉन cos a होता है, tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a। तो यहां पर हम tan a ऊपर भाई साइन, हमको साइन चाहिए, हमको लेफ्ट हैंड साइड तो tan चाहिए था, tan आ गया है, राइट हैंड साइड साइन चाहिए। तो देखो ये साइन a है लेकिन नीचे तो cos a है, तो cos a यहां जो ऊपर वाली वैल्यू आई है cos a की साइन के टर्म में वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। tan a की वैल्यू हम लोगों ने साइन के टर्म में लिख दी कि नहीं लिख दी, देख रहे हो। देखो tan a साइन अपॉन कॉस का रेशियो है, tan हमको लेफ्ट हैंड साइड रखना था, साइन को राइट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड तो कॉस भी आ जा रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने कॉस की वैल्यू को साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो दो काम हो गया, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया और tan को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब sec a कह रहा है, sec a, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड कह रहा है sec a मतलब समझ रहे हो, sec a हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहना है और sec a से sin a पहुंचना है, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे sec a मतलब क्या होता है 1 अपॉन cos a, sec a मतलब यही तो होता है 1 अपॉन cos a, cos का अपोजिट होता है। यहाँ पे बस क्या कर देंगे, इधर sec a लिखेंगे, cos की वैल्यू आई ही है अपनी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गए। sec a को भी हम लोगों ने साइन के टर्म में लिख दिया, कितना सिंपल था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा एकदम सिंपल नहीं है कि वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos a से sin a के टर्म में जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ cos होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ sin होना चाहिए। तो वही देखो कि हमारे लेफ्ट साइड में cos की वैल्यू है और राइट हैंड साइड में सिर्फ sin है, ना tan है, ना cos है, ना sec है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, फिर ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया है और इसको हम प्रूफ कर देंगे 1 के बराबर। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दो, सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई तुम करा दो, sec a से अंदर इसके मल्टीप्लाई कराओगे 1 माइनस साइन a से, तो ये बन जाएगा sec a माइनस sec a साइन a, sec a साइन a बन जाएगा, और इधर ब्रैकेट में है sec a प्लस tan a, ठीक है। अब यहां से इस स्टेप के बाद फटाफट हम क्या करेंगे, फटाफट हम करेंगे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे इसको।
तो सेक ए जो हो जाएगा वो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस सेक ए साइन ए। सेक ए साइन ए, देखो सेक ए तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और ये साइन ए ही रहेगा क्योंकि हम चेंज किसमें कर रहे हैं, साइन और कॉस के टर्म में, तो ऊपर वाला साइन ए के टर्म में रहेगा। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कॉस और tan ए जो होगा वो साइन ए अपॉन कॉस ए होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस वाले ब्रैकेट में 1, नीचे देखो कॉस ए है तो कॉस ए अपना एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इधर भी इसी तरीके से, इधर 1 माइनस साइन ए ऊपर हो जाएगा और एलसीएम तुम्हारा कॉस ए रहेगा और इधर 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करा दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि ये तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, लेकिन ये जो है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये किसका है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना भाई साहब। ए माइनस बी ए प्लस बी है तो हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से की हेल्प से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल हुआ तो आंसर हमारा आ गया 1। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। आगे लिख दोगे hence proved, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया। देखो मल्टीप्लाई कराया है, उसके बाद जब कुछ भी ना समझ में आए तो साइन और कॉस में चेंज करना शुरू कर दो। साइन और कॉस सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वहां से फिर आंसर आना शुरू हो जाता है। तो साइन अपॉन कॉस में चेंज किया तो आंसर आ गया। अगला चलते हैं एग्जांपल नंबर 11, लास्ट एग्जांपल है अपना, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें कह रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये हमसे कह रहा है इसको प्रूफ कर दो, इसको प्रूफ कर दो, ठीक भाई। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो जब कुछ ना समझ में आए तो कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं, तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि जब कुछ ना समझ में आए तो कॉस और साइन में। तो यहाँ पर LHS हम लेंगे, LHS लिख दो, टेकिंग LHS, और LHS को RHS के प्रूफ इक्वल प्रूफ कर देंगे। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ऐसे तो दिया है, ठीक है। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए को जब कॉस और साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाता है, ठीक है। आप ये बात जान रहे होंगे कि कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, बड़ा वाला ब्रैकेट, सॉरी बड़ा वाला अपॉन कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इस तरीके से लिख दिए, कोई दिक्कत। यदि हम न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहां पर कॉस कॉमन है। क्या कॉमन है, कॉस कॉमन है, और डिनोमिनेटर में भी कॉस कॉमन है। तो न्यूमरेटर में यदि हम कॉस कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा कॉस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, कुछ इस तरीके से बचेगा। और यदि अपॉन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी कॉस हमको कॉमन दिख रहा है, तो कॉस कॉमन लेंगे, कॉस ए कॉमन लेंगे, सॉरी कॉस ए कॉमन लेंगे, कॉस ए बिना एंगल के साथ नहीं होता है, कॉस ए कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। या कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये अपना कैंसिल होकर के ऊपर सिर्फ बचेगा 1 अपॉन साइन ए, ऊपर क्या बचेगा
1 अपॉन साइन ए, सॉरी आई एम सॉरी, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बचेगा और नीचे बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, समझ में आया भाई? कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए कहाँ से है, दोनों में कॉस कॉमन था तो कॉस को हमने बाहर खींच लिया। उसके बाद 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 ऊपर बचा और नीचे 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 बचा। 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कॉसेक ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को हम लोग कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस 1। फिर 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस 1 हो गया। Therefore LHS equals to RHS, hence proved। हमने LHS लिया था और RHS तक पहुंच गए तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तरीके से है, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि तुम करोगे इसे। ठीक है, तो बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाम को बताना ही पड़ेगा तो इसलिए अभी बता देते हैं। ठीक, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस तरीके से समझ जाओ कि संडे को जब ये क्वेश्चन दें फिर मत गलत करो। हमें क्या करना है, साइन से हमें क्या करना है, साइन ए से कॉट ए पहुंचना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉट की वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक भाई, कुछ इसी तरीके से बात है ना, और कोई बात तो है नहीं। तो कैसे पहुंच सकते हैं साइन ए से कॉट ए की तरफ, ये सोचना है, ये हमें सोचना है। तो देखो अपनी आइडेंटिटी, अब साइन से कॉट पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपना साइन स्क्वायर ए ये चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए तो इधर आ गया है, साइन ए तो इधर आ गया है, लेकिन इधर कॉट नहीं आया है, इधर अपना कॉट नहीं आया है। चलो लाते हैं साइन स्क्वायर ए। देखो भाई साहब, कुछ बन रहा है। देखो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखो हमें क्या करना है, इधर साइन ए रखना है और इधर कॉट लाना है। तो कॉट लाने का जो तरीका है अपने पास, वो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अगर हो जाए, एक मिनट कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एक ये भी होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अपना ये भी होता है आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अपन को इधर साइन चाहिए, इधर सिर्फ साइन चाहिए। और एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ओहो, ये बन रहा है क्या, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए बन गया। चलो इसको हटाओ, इससे नहीं बनेगा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, थोड़ा सा और साफ लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें तो साइन ए के टर्म चाहिए ना, 1 अपॉन में नहीं, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हो बात को? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए थे, तो साइन स्क्वायर को इधर न्यूमरेटर बनाएंगे तो इधर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? कॉसेक साइन ए को हमने बदल दिया कॉट के टर्म में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी से जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पहुंच पाए, तो हमने सोचा कि कॉट और साइन का जो रिलेशन होता है वो थर्ड आइडेंटिटी में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो वहां से ये रिजल्ट निकल के आ गया। फर्स्ट कर दिया हम लोगों ने। सेकंड कह रहा है कि सेक ए से पहुंचो कॉट ए के पास। सेक ए से पहुंचो कॉट ए के पास। तो देखो एक अपना रिलेशन है, आइडेंटिटी सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये रिलेशन है ना, है कि नहीं है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इसी को यहां पे लिख दो, सेक स्क्वायर ए। हमको सेक ए चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉट चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए, कॉट चाहिए, टेन नहीं चाहिए। तो टेन को तो हम कॉट में चेंज कर सकते हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है? तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तुम बता दो। टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड सिर्फ कॉट चाहिए, कॉट। अब यहां पर सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, होल रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। मतलब कि सेक ए की वैल्यू अपनी बनेगी, ऊपर अंडर रूट ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि 2 है। तो सेक ए की वैल्यू हम लोगों ने कॉट के टर्म में भी लिख दी। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमको tan से कॉट पहुंचना है, tan से कॉट पहुंचना है। तो सिंपल है, इधर लिखो tan a और tan a को यदि कॉट के टर्म में लिखेंगे तो उसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉट a। ठीक है, देखिए कितने आसान तरीके से हो गया। शुरुआत में थोड़ा सा भटक रहे थे, हम फर्स्ट आइडेंटिटी से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां से काम नहीं बना। फिर दिमाग लगाया कि आखिर कॉट और साइन का क्या रिलेशन है। तो कॉट और साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पहले कॉट से हमको कॉसेक जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉस से साइन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेना, खुद से कर लेना एक बार। आगे चलते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन में हमें यह करना है, साइन ए से सेक ए जाना है, कॉस ए से सेक ए जाना है, टैन ए से सेक ए जाना है, कॉट ए से सेक ए जाना है और कॉसेक ए से सेक ए जाना है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको यहां पर दिखाने हैं। लिखा है ना, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो पहला हम देखते हैं साइन ए से सेक ए कैसे जाएंगे। तो साइन ए से सेक ए, अभी यही वाले में देखे थे हम लोग कि साइन से सेक पे जाने का डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है? नहीं है। साइन से सेक ए पे डायरेक्ट जाने का रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन ए से कॉस पे जाने का डायरेक्ट रिलेशन है। देखो साइन ए से सेक ए पे नहीं जा सकते, तो क्या सेक ए के अपोजिट जा सकते हैं? सेक ए का अपोजिट क्या होता है? कॉस। तो साइन ए से हम कॉस पे जा सकते हैं, उसके बाद कॉस को हम सेक में चेंज कर देंगे। मतलब क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो?
साइन ए से हमको सेक ए जाना है ना, लेकिन कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो इसके अपोजिट सोचा करो कि साइन ए से सेक ए हम नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट, तो सेक ए का अपोजिट होता है कॉस। तो क्या साइन ए और कॉस ए का कोई रिलेशन, कोई आइडेंटिटी में है क्या? तीन ही आइडेंटिटी है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी में तुमको मिल रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें लेफ्ट हैंड साइड साइन रखना है फर्स्ट वाले कंडीशन में, तो यहां पर हम लिख दें साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं, तो साइन ए कर दो। साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सवाल उठता है राइट हैंड साइड कॉस नहीं, राइट हैंड साइड सिर्फ सेक चाहिए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को हम लोग 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू बन जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सिर्फ और सिर्फ सेक ए रहेगा। तो ये अपना पहला आ गया, ठीक है, पहला आ गया ना। दूसरे की बात करें, दूसरा तो बहुत ही सिंपल है, कॉस से सेक जाना है, तो कॉस से सेक में जाने की क्या ही दिक्कत है, कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म हो गई। थर्ड वाला है तगड़ा, टैन ए से हमें सेक ए जाना है, टैन ए से हमें जाना है सेक ए। थर्ड मतलब इधर टैन होना है, इधर सेक होना है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। आइडेंटिटी में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, वो क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, रिलेशन दिया है आइडेंटिटी में। सेकंड आइडेंटिटी, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो हमको तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ टैन चाहिए, तो टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर टैन ए हो जाएगा क्योंकि सिर्फ टैन ए से काम है हमको, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन द अंडर रूट। देख रहे हैं टैन से भी हम सेक पहुंच गए। थर्ड वाली भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ, कॉट ए से सेक ए जाना है, कॉट ए से सेक ए जाना है, तो कॉट ए का डायरेक्ट रिलेशन सेक से नहीं होता है, कॉट ए का डायरेक्ट रिलेशन सेक से नहीं होता, बहुत ध्यान समझो, कॉट ए से डायरेक्ट रिलेशन सेक का नहीं होता है। कॉट ए से सेक का अपोजिट, कॉट ए का सेक ए के अपोजिट मतलब कॉस से क्या होता है, तो वो भी नहीं होता है। तो उल्टा चलो, सेक ए से कॉट ए का रिलेशन नहीं होता है, सेक ए का कॉट के अपोजिट से टैन से रिलेशन होता है, यही वाली आइडेंटिटी। मतलब कि क्या बोल रहे हैं समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ कि कॉट ए से सेक ए जाना था, तो कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या? जो तीन आइडेंटिटी है उसमें क्या कॉट और सेक का रिलेशन है? तो तुम कहोगे नहीं सर ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसी आइडेंटिटी नहीं है तो सेक का अपोजिट कर दो, सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो क्या कॉट से हम कॉस जा सकते हैं? तो तुम कहोगे सर कि ऐसी भी आइडेंटिटी नहीं है, तो ऐसी आइडेंटिटी नहीं तो अपना रास्ता ही बदल दो, उल्टा चलो, सेक ए से कॉट ए, सेक ए से कॉट ए, क्या सेक ए और कॉट ए का कोई आइडेंटिटी है? तुम कहोगे नहीं सर, तीसरा भी रास्ता फेल है। तो हम कहेंगे कॉट ए को अपोजिट कर दो टैन ए, तो क्या सेक ए का रिलेशन टैन ए से है? तुम कहोगे यस सर है। सेकेंड आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? सेकेंड आइडेंटिटी, मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए, और टैन ए की वैल्यू तो निकाले हो भाई, तो टैन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए को हमने सेक के टर्म में लिख दिया क्योंकि टैन ए की वैल्यू पहले ही निकाले हैं, ये भी खत्म। फोर्थ क्या करना है? कॉसेक ए से सेक पहुंचना है, कॉसेक ए से सेक पहुंचना है। कोई डायरेक्ट रिलेशन,
कोई डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या कर रहे हैं ये समझो भाई। हमारे पास तीन आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात है। डायरेक्ट मतलब साइन कॉस का डायरेक्ट रिलेशन है, tan सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, कॉट कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन साइन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। साइन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है कि साइन से पहले कॉस पे जाओ, कॉस से फिर सेक पे जाओ। समझ रहे हो? सिक तो नहीं होगा यार कि बीमार पड़ गए इतना कॉसेक पढ़ते पढ़ते। तो हमें कॉसेक से सेक पे जाना है, तो कॉसेक कहाँ पर है? कॉसेक यहाँ पर है। कॉसेक से सेक हम नहीं जा सकते हैं, कॉसेक से कॉट जा सकते हैं, कॉट से फिर टैन जाएं, टैन से फिर सेक जा सकते हैं। बड़ा लंबा रास्ता है, ठीक है। कॉसेक से कॉट पे जाएं, कॉसेक से कॉट पे जाएं, और कॉट से फिर टैन पे जाएं, टैन से फिर सेक पे जाएं। ऐसा कुछ बात कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तुम बताओ भाई साहब। कॉसेक स्क्वायर ए ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं? तुम कहोगे सर जी काहे लिख रहे हो? तो भैया कॉसेक से हमको सेक जाना है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हमने आइडेंटिटी लिखी, हम यहाँ से पहले कॉसेक से कॉट पर पहुंचेंगे और उसके बाद कॉट से टैन पे पहुंचेंगे और टैन से सेक पर पहुंच जाएंगे। कॉट से टैन पहुंच सकते हैं ना भाई, कॉट का अपोजिट टैन, और टैन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट से टैन जाने की आवश्यकता नहीं, तुम कॉट की वैल्यू यहाँ निकाले हो, कॉट की वैल्यू यहाँ पर निकाले हो। क्या निकाले हो? कॉट की वैल्यू, कॉट की वैल्यू क्या निकाले हो? कॉट की वैल्यू निकाले हो 1 प्लस या तो ऐसे ही कर दो, क्या करोगे? 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर है, ठीक है। एकदम वैसे ही जाओ, एकदम सिंपल जैसे जा रहा हो तुम, ठीक है, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं का। अरे यार क्या ही गलती कर रहे हैं। 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए की जगह हम ये फटाफट रखते हैं, टैन स्क्वायर ए की जगह हम लोग ये लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बात तो वही बनेगी, बात तो वही बनेगी, बात तो वही बनेगी। सिंपल वापस से आते हैं। कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉट की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। जब सिंपल तरीके से हो रहा है तो काहे टप बनाते हो भाई, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कॉट ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आई है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए अपना क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका कुछ मल्टीप्लाई भी करो, वो लो, एलसीएम लो, उसके बाद कॉसेक ए की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखो इक्वल्स टू करके यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा ना, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कहाँ लिख दें? अब यहाँ पर लिखते हैं, आइडेंटिटी हटाओ, इसको समझे कि नहीं समझे? यहाँ फिर से करते हैं। देखो कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए की वैल्यू आई थी, यहाँ पे रख दिया हमने, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर को खोला तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ, अंडर रूट हट गया,
तो अब हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हम लोगों ने लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ऊपर वाला तो सेक ए हो जाएगा और नीचे वाला अंडर रूट में रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये कॉसेक ए, ये क्या है, कॉसेक ए से हम लोग सेक पर पहुंच गए। ठीक है, तो पांचों के पांच हम लोगों ने लिख दिया, छठवां तो दिया ही था सेक ए। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको सब अच्छे समझ लो भाई साहब। अच्छा, अब बस इतना ही है, फर्स्ट सेकंड के बाद कहानी खत्म है। वेलकम बैक नहीं, बैक हो जाओ अब। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुम्हारा काम रहेगा कि जितने क्वेश्चन बता दिए हैं इसको अच्छे से समझ लो, कर लो। ये सब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थे तो बता दिए हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं थर्ड और फोर्थ, थर्ड के 3-4 पार्ट हैं, फोर्थ के 10 पार्ट हैं, सब कर डालो, सब कर डालो, अपनी पूरी की पूरी जितनी मैथमेटिक्स दिमाग में है ट्रिग्नोमेट्री की लगा डालो। नहीं आता है तो शाम को बताओ कि सर जी नहीं आ रहा है। प्लस इसके अलावा फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी ओसवाल बुक आज खत्म हो जाना चाहिए। जो दिक्कत परेशानी है कल आज शाम को बता दो कि सर जी ये क्वेश्चन परेशानी है। परेशानी हम तभी मानेंगे जब तुम कुछ ट्राई किए रहो। ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट हम तुमको समझाए हैं और तुमने कुछ ट्राई नहीं किया, बस ऐसे ही बोल दिया कि सर जी नहीं आया। तो हम नहीं बताएंगे, फिर उसको संडे को बताएंगे किसी और तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो बात को तुम समझ रहे हो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।